बताया। आप सबको मैं करबद्ध प्रणाम करती हूँ कि ऐसे हमारे मुख्यमंत्री के मित्र हैं जो क्या करेंगे, जाके जो जाएंगे और गांव में जाके लोगों को समस्याओं के बारे में अवगत करवाएंगे और पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। भारत देश की सबसे बड़ी दिक्कत अभी तक कोई रही है तो वो ये रही कि इम्प्लीमेंटेशन ग्रामीण क्षेत्र में घर घर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम जो है, ये हमेशा उनकी एक दिक्कत रही है। मुख्यमंत्री जी ने सही समय पर सोचा है कि मेरे ये इंटर्न, मेरे ये जो प्यारे मित्र हैं, ये उन गाँव में जाएंगे और देखेंगे कि पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे मुख्यमंत्री जी की मदद करेंगे? क्या दमदारी से करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोग सक्सेसफुल होंगे? बहुत बढ़िया। तो चलिए 6 बातें पॉइंट टू पॉइंट कि हमें क्या करना है और इसका क्या फ़ायदा है, क्या कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी होने वाली है। और अगर इन 6 पॉइंट्स की गांठ आपने बांध ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने देखा है जो डॉक्टर्स हैं ये भी इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स ने 4 साल तक तो वहाँ पे देख लिया होता है कि अच्छा ये स्केलेटन है, अच्छा ये दिल है, अच्छा ये आंतड़ियाँ हैं, ये फेफड़े हैं। मगर असली मज़ा कब आता है? जब असली में जिस दिन वो सुचर को पकड़ के ऐसे काटना पड़ता है ना, वो। तो आप कौन हो? आप इस देश के अंदर डॉक्टर्स की भांति जो है अभी मध्य प्रदेश के अंदर तक जाएंगे, ऐसे बिल्कुल अपना जाल बिछाएंगे और फिर आपको समझ में आएगा हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस आने वाले 6 महीने के बाद टॉप क्लास का होगा। मैं 25 साल की उम्र में सरपंच बनी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस किस्म का एक्सपीरियंस मिल पाएगा। मैं जब वहाँ रही, 6 महीने लगे मुझे सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, 6 महीने लगे मुझे समझने के लिए कि मुझे किस व्यक्ति के पास जाना है, किस योजना को लागू करवाने के लिए। क्या मुझे RES विभाग जाना है या मुझे PHE वाले व्यक्ति के पास जाना है? ये सब चीज़ें अगर मैं मतलब छोटी छोटी समस्याओं के लिए रिसर्च का जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो वर्क एक्सपीरियंस होगा, वो शानदार होगा। पहला। दूसरी बात इसमें बहुत मज़ेदार है, हर गांव अलग है भाई साहब। अपने आप पे तो हर 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है। भोपाल में तो हम कहेंगे और हाँ चचा कैसे हो, और जैसे हम बरखेड़ी अब्दुल्ला 20 किलोमीटर आगे जाएंगे, इतने भाई क्या कर रही हो, कछू ना हुआ आज तो जब 20 किलोमीटर में हमारी भाषा चेंज हो रही है तो 20 किलोमीटर में दिक्कतें भी तो चेंज होंगी ना। तो वो दिक्कतों को सरकार को कौन बताएगा? वो आप प्यारे इंटर्न्स हैं, वो बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मेंटोरशिप एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं अभी राजनीति में हूँ, मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, तो मुझे हमेशा से लगता है कि अरे कोई मेंटोर होना चाहिए मुझे बताने के लिए कि भक्ति ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। आपका मेंटोर कौन है? आपके अपने शिवराज मामा जी। ऐसा मेंटोर जब मिल जाए, अगर कोई मुझसे पूछे कि एक लाइन में शिवराज जी को डिफाइन करो, तो मैं कहती हूँ ही इज़ द मास्टर्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग फॉर मध्य प्रदेश। ऐसी सरकारी योजनाएं और लोगों को बताना, तो आपका तो अपना खुद का मेंटोर घर में मामा जी हैं, तो आपको तो जो मेंटोरशिप उनसे मिलेगी। आपने लाके उनको कोई दिक्कत बताई कि इस गांव में डिंडोरी के यहाँ पे ये दिक्कत है, तो मुझे जाके इसको क्लियर करना है, तो शिवराज जी को लगा अरे वाह भाई साहब ये है असली मित्र, इसने मुझको दिक्कत बता दी है, और वो उसके ऊपर सोचेंगे कैसे ठीक करना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सारे डिपार्टमेंट्स में पहुँच, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में सबको पता रहेगा कि अच्छा ये भैया CM के इंटर्नशिप के बच्चे, इनसे पंगा नहीं लेने का, इनसे अंडर टेबल की बात नहीं करनी, सिर्फ अपर टेबल की बात करनी है। और भाई साहब एक बात समझ लो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, दमदारी से जब युवा जाके वहाँ खड़ा होता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क। कोई भी काम हो, हम ये सोचते रहते हैं अच्छा ये दिक्कत हो गई तो मंदसौर के उस गांव में मेरा कौन सा दोस्त है, मगर आप सब लोग इस बूट कैंप की वजह से अपने सब आसपास वाले कम से कम 4 दोस्त को जानो और समझो, आपका कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बन जाएगा। आपसे कभी कोई पूछ नहीं पाएगा, कोई पंगा तो लेके देखे इंटर्न से, एक इंटर्न के साथ पंगा लोगे पूरे मध्य प्रदेश के 4,500 इंटर्न खड़े हो जाएंगे, भैया मेरा प्रोफेशनल व्यक्ति से पंगा नहीं लेना। सही है ना? अच्छा राजनीति में भी क्या होता है, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं भाई साहब, तो हमें लगता है नहीं भाई इस गांव में भी अपना कोई हो, उस गांव में भी अपना कोई हो। आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, एक इंटर्न को फ़ोन करा, भाई वहाँ पर अपना एक व्यक्ति है, मेडिकल की ज़रूरत है, यहाँ से इसने फ़ोन घुमाया, तो आप लोगों की तो फुल ऑन है, मतलब आने वाले टाइम में फुल ऑन, ये बेस्ट होने वाला है आप लोगों के साथ। इसके बाद
कॉन्फिडेंस। देखो क्या होता है, कॉन्फिडेंस कब आता है? अभिषेक भाई ने आखिरी में क्या बात कही कि जो चलेगा वो लड़खड़ाएगा, गिरेगा, सीखेगा, समझेगा। अगर इस मंच पे मैं इतने आराम से ये 4,500 मध्य प्रदेश के उभरते हुए युवाओं के सामने खड़ी हूँ तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कई छोटी छोटी जगहों पे मैंने अपनी बात रखी होगी, गलत रखी होगी, सही रखी होगी, उसके बाद आज अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके सामने ये बातें कर रही हूँ। तो किस अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, आप इसको 6 महीने में इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आपको समझ में आएगा कि हम किस देश के लोग हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक सीरियस किस्सा बताती हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ एक दिन थी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुम्हें धूल और मिट्टी में फ़र्क पता है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा बहुत धूल मिट्टी है ना, तो उन्होंने बात कही, कहते धूल होती है जो कपड़े को गंदा करती है, और मैं किसान की बेटी हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा मिट्टी वो होती है जिससे किसान अन्न को पैदा करता है, जिसका लंच अभी तुम सबने करा। ये कॉन्फिडेंस आया ना मेरे अंदर। तो भैया देखो, और रेज्यूम कितना स्ट्रांग बनने वाला है। हम कहीं भी जाएंगे हमारा रेज्यूम जो होगा उसमें दिखेगा दैट हु आर वी आर द इंटर्न्स। हम इंटर्न्स हैं, हम देश की पॉलिसीज में सरकार की मदद करे हुए इंटर्न्स हैं। देखो भाई, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? किसी को पता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। जब आंदोलन जो थे वो अच्छे से नहीं चल रहे थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बुला के कहा, महात्मा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आंदोलन जो हैं वो बिल्कुल नींव हिला दें अंग्रेज़ों की, तो एक बात याद रखना, तुम्हें जन जन तक पहुंचना है, गांव गांव तक पहुंचना है। ये वो देश है जो हर 10, 15, 20 किलोमीटर में बदलता है। तुम जब तक देश को नहीं समझोगे, लोग तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे। इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ो। आने वाले समय में जब मैं G20 की बात करती हूँ तो आज ये भारत देश जो है वो प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की। कितने गर्व की बात है कि इससे पहले लोग सोचते थे अच्छा भारत देश से आए हो तो ऐसे देखते थे, और आज भारत का 56 इंच का सीना जब चलता है ना, बिल्कुल ऐसे शेरों की तरह लौटता है, तब लगता है कि हम किस देश से आए हैं। मेरे खुद के परिवार के लोग जो आज अमेरिका और वहाँ पे दुबई और दुनिया भर की जगहों पर हैं, आज उनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। आज एक ठेला चलाने वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक का कोई कॉन्फिडेंस है तो किसकी वजह से है? क्योंकि हमारे देश में एक नेशनल कॉन्फिडेंस है। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि दूर खड़े हो और वहाँ पे बैठ के जेलस फील करो, अपने अंदर क्या कहते हैं अच्छा ये हो रहा है, या फिर जो रॉकेट इस समय ऊपर चढ़ रहा है उसके अंदर बैठो और इस उड़ान को देखो। तो तुम उड़ना चाहते हो कि नहीं उड़ना चाहते हो? अगर मध्य प्रदेश का युवा की इतनी धीरे आवाज है तो नहीं हो पाएगा। उड़ना चाहते हो कि नहीं उड़ना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी के साथ स्ट्रांगली काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? मैं चाहती हूं कि जब बाकी सारे भी आपके सामने ये बात करें तो इन पॉइंट्स को समझ के रखो। आने वाले समय में तुम ही देश का भविष्य हो। तुम में से कई जो हैं या तो तहसीलदार बनोगे, नायब तहसीलदार बनोगे, फाइनेंस के अंदर जाओगे, सरपंच बनोगे, जिला पंचायत सदस्य बनोगे, जनपद बनोगे, अध्यक्ष बनोगे। और उस समय अभिषेक जी, ये है उस देश का युवा जो आने वाले 10 साल में सरपंची का चुनाव लड़ेगा। जिस वक्त मैंने 2015 में चुनाव लड़ा था ना, जब मैंने 2015 में चुनाव लड़ा था ना, तो लोग कहते थे हाँ ये युवा सरपंच बने क्या करेंगे। 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश की 22,680 में से 3,250 युवा सरपंच आज हैं। और कौन कहता है कि भारत देश के अंदर जो युवा है वो आगे नहीं बढ़ेगा? आप सबको बहुत बहुत सारी बधाई। मैं चाहती हूँ कि स्ट्रांगली आप लोग समझें कि आप लोगों की ज़रूरत कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। ये शहर के लोग जो है ना, ये सिर्फ सूट बूट पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, बातें करेंगे। गाँव में जब तक धोती पहन के और जनेऊ और रुद्राक्ष की माला ना पहनी और इतने कहे जय राम जी की भाई साहब, तो मज़ा ना आओ भैया। समझ में आया? चलो, आज देश जो है, आज ये पूरी दुनिया जो है वो भारत को एक आशा की दृष्टि से देख रही है, एक विश्वास की दृष्टि से देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत का जन्म भी युवा है, भारत का मन भी युवा है, भारत अपने सामर्थ्य में युवा है, भारत अपने सपनों में युवा है, और भारत अपनी चेतना से युवा है, भारत अपने चिंतन से युवा है। तो सभी युवाओं को मैं आह्वान करती हूँ कि स्ट्रांगली आगे बढ़ना है और अपने को वो करके दिखाना है जो अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। भारत माता की